नमस्कार दोस्तों मैक्रो ट्रेंड्स 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में एक एवरेज इंसान 69 इयर्स जीता है और अपनी पूरी जिंदगी वो काम करते हुए बिता देता है जो करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सारी जिंदगी धक्के खाते हुए गुजार देता है, वो भी बिना किसी लक्ष्य के। लेकिन दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहाँ 80 से 90 साल की एज वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम तक नहीं लेते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं। ये सारे लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी फॉर्मूले को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेक्निक को जापानीज इकिगाई बोलते हैं, जिसमें इकी का मतलब है जिंदगी और गाई का मतलब है वैल्यू। यानी इकिगाई का मतलब है जिंदगी की कीमत। जापानीज लोग मानते हैं कि हम सब इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं और ये मकसद हमारा इकिगाई है। अगर हम अपने इकिगाई के अलावा कुछ भी करते हैं तो हम लाइफ में हमेशा दुखी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फॉर्मूले का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को पता कर सकता है। इस फॉर्मूले में 4 पार्ट्स हैं। इकिगाई का पहला पार्ट कहता है कि हमें पता करना होगा कि हम किस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें खुशी देती है, जिसके बारे में अगर हम सोचने लग जाएं तो हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग, रीडिंग, डांसिंग, एक्टिंग एटसेट्रा। इकिगाई के इस पहले पार्ट को ढूंढना तो आसान है क्योंकि ये हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है। मींस अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है तो वो आपका इकिगाई है। लेकिन इकिगाई अचीव करने के लिए जो कहता है कि आपका इकिगाई ऐसा होना चाहिए जिसकी जरूरत दुनिया को भी हो। यानी कि जो भी काम आपको पसंद है वो काम दुनिया को कुछ वैल्यू दे भी पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये काम उसका इकिगाई बन सकता है, क्योंकि ये इकिगाई के सेकंड पार्ट को सेटिस्फाई करता है और वो ये है कि बाकी लोगों को भी बुक्स पढ़ना और उससे नॉलेज लेना पसंद है। लेकिन मान लीजिए कि आपको दिन भर सोना पसंद है तो इससे इकिगाई का फर्स्ट पार्ट तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन आपके दिन भर सोने से दुनिया को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए आपकी इस हैबिट से इकिगाई का सेकंड पार्ट सेटिस्फाई नहीं होता और सोना आपका इकिगाई नहीं है। दोस्तों, हमें ऐसा काम ढूंढना है जो हमें तो पसंद हो लेकिन साथ में उस काम से दुनिया को भी कुछ वैल्यू मिल रही हो। अगर आपको दुनिया में ये 2 पार्ट्स मिल जाते हैं तो बधाई हो, आप अपने इकिगाई को ढूंढने के करीब आ चुके हैं। दोस्तों, अब इकिगाई का थर्ड पार्ट आता है। वो बोलता है कि हमें हमारे इकिगाई से ही अच्छी इनकम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी स्किल्स से पैसे नहीं आ रहे हैं तो हम अपना मैक्सिमम टाइम इस टेंशन में ही गुजारते रहेंगे कि हम किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के लिए पैसे जुटा पाएंगे और कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। और इसीलिए अगर हमें एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना है तो हमें इनकम हमारे इकिगाई से ही होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इकिगाई के 4th पॉइंट की। ये कहता है कि हमें अपने इकिगाई में बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको सिंगिंग बहुत पसंद है और ये स्किल लोगों को भी बहुत पसंद है और इसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप गाना गाने में अच्छे नहीं हैं तो ये आपका इकिगाई नहीं है। लेकिन ये लता मंगेशकर जी का इकिगाई है, क्योंकि उन्हें गाना गाना पसंद है और ये स्किल लोगों को भी पसंद है। उनको अपने इकिगाई की वजह से ही पैसे मिल रहे हैं और वो इस स्किल में इतना टाइम दे चुकी हैं कि वो सिंगिंग में बहुत अच्छी हैं। दोस्तों, अगर हम इस इकिगाई का चार्ट देखें तो हम बता सकते हैं कि इस समय हम अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इकिगाई के 1st और 4th पार्ट हैं, यानी आपको कोई चीज पसंद है और आप उस चीज में अच्छे भी हैं, तो वो आपका पैशन है लेकिन आपका इकिगाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो लोग हैं जिन्हें राइटिंग या पोएट्री पसंद है, ये इसमें अच्छे भी हैं लेकिन अभी तक इन्हें ऐसा कोई मेथड नहीं मिला है जिससे ये अपने लिए कंसिस्टेंटली अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी अपनी मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा कि किस तरह से हम अपनी स्किल्स से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों को भी देख सकते हैं कि जब वो हमारी पोजीशन में थे तब उन लोगों ने क्या किया था और उनके लिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास इकिगाई का 1st और 2nd पार्ट है, यानी कि हम कोई स्किल पसंद करते हैं और पूरी दुनिया को भी उस स्किल की जरूरत है, तो ये हमारा मिशन है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दुनिया में एक बड़ा और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास इकिगाई के 3rd और 4th पार्ट हैं, यानी कि हम किसी स्किल में अच्छे हैं और उसके लिए हमें पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये हमारा प्रोफेशन है, ना कि इकिगाई। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपके ऊपर प्रेशर डालकर आपको कोई प्रोफेशन चूज करवा दिया हो और फिर उसमें आपने टाइम दिया, आप अच्छे भी हो गए और इसकी वजह से आपको अच्छी जॉब भी मिल गई। लेकिन इस 9 to 5 जॉब में आप बोर होते हो और आप खुश रह ही नहीं पाते क्योंकि आपको अपना काम ही पसंद नहीं है और आपके जॉब छोड़ने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जॉब करने के बाद आपको नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी ताकि आप ये चीज ढूंढ सकें कि आखिर आपको पसंद क्या है, क्या वो चीज आपकी इकिगाई है भी या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट की, यानी कि हमें किसी चीज के पैसे भी मिलते हैं और दुनिया को उस स्किल की जरूरत भी है, तो ये हमारा वोकेशन है। इस कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आते हैं जो एक ही काम को 30 सालों से कर करके थक चुके हैं, तो हमें हर रोज खुद नए नए चैलेंजेस लेने होंगे ताकि हम बोर ना हो और हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप बना रहे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि अगर हम एक पीसफुल, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपना इकिगाई ढूंढना ही होगा, और हमारा इकिगाई वो चीजें हैं जो इन 4 कंडीशंस को फॉलो करे। पहली, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको करना पसंद हो। दूसरी, दुनिया को आपकी इस स्किल की जरूरत हो। तीसरी, उस स्किल से हम ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकें। और चौथी, उस स्किल में हम मैक्सिमम लोगों से अच्छे हों, या यूं कहूं कि हमें उस स्किल में महारत हासिल हो। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो हमारा इकिगाई नहीं है, और ऐसी कंडीशन में आपको हर एक पॉइंट पर बराबर काम करना होगा। दोस्तों ये सभी बातें मैंने इकिगाई बुक से सीखी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।